नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम। और आज का अपना टॉपिक है अनुनाद प्रभाव, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और अपन ये पढ़ रहे हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के जो प्रभाव हैं उनकी अपन बात कर रहे हैं, जिसमें अनुनाद प्रभाव या मीजोमेरिक प्रभाव प्रमुख है अपना, जिसे रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं या आर प्रभाव कह दो, एम प्रभाव कह दो। देखो, इससे मतलब क्या है, अनुनाद या रेजोनेंस से मतलब क्या है कि अपन ये कह सकते हैं कि जो पाई आबंध है, किसी भी कार्बनिक यौगिक में जो पाई आबंध है, उसका इलेक्ट्रॉन उसके इलेक्ट्रॉन युग्म का होता है विस्थानीकरण, है ना। पाई आबंध के इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या होता है, विस्थानीकरण, उसको बोलते हैं अनुनाद। और जो अनुनाद प्रक्रिया होती है उसमें अनुनादी संरचनाएं बनती हैं, साथ ही में एक अनुनादी संकर का निर्माण भी होता है। और अनुनादी संरचनाओं की वजह से जो यौगिक है उसका स्थायित्व अधिक होता है, जिसकी वजह से वो जो है उसकी जो यौगिक है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। जितनी ज्यादा अनुनादी संरचनाएं बनती हैं, यौगिक का स्थायित्व उतना ही ज्यादा होता है। ये अपन अनुनाद में पढ़ते हैं। और पाई आबंध, मुख्य रूप से पाई आबंध के इलेक्ट्रॉन युग्म का विस्थानीकरण, मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म का एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसे अपन विस्थानीकरण बोलते हैं। और पाई आबंध से अपना मतलब है सिग्मा के साथ में पाई आबंध, जैसे डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, जिसमें एक क्या होता है अपना सिग्मा है और दूसरा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। तो और सबसे कमजोर बॉन्ड होता है, तो इसका टूटना भी क्या है, आसान होता है। और क्योंकि पाई आबंध टूटेगा तो कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, जिसे अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म। क्लियर, ऐसे। और देखो, और इसमें एक मुख्य बात यह है कि जो पाई आबंध या जो इलेक्ट्रॉन युग्म है आपके, वो एकांतर क्रम में या संयुग्मन में होने चाहिए, है ना। पाई आबंध या जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो आपकी किसमें होनी चाहिए, संयुग्मन में होना चाहिए, कुल मिला के अनुनाद के लिए। अच्छा, आगे देखो देखो, अनुनाद की कुछ शर्तें होती हैं कि अनुनाद कौन कौन सी कंडीशन में हो सकता है, रेजोनेंस जो है यौगिकों में किस कंडीशन में हो सकता है, कार्बनिक यौगिकों में। तो इसके लिए देखो, एक तो है केस फर्स्ट। इसमें क्या है, इसकी जब पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड संयुग्मन में हो, पाई पाई के साथ क्या हो, संयुग्मन में हो। ऐसे जैसे मान लो हमने ये बनाया, इसमें ये इस टाइप से, है ना। तो इसके अंदर जो है आपका क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा, अनुनाद हो जाएगा। संयुग्मन कैसे है ना, एक छोड़कर एक, जैसे ये है, इन दोनों के बीच में पाई आबंध तो इन दोनों के बीच में नहीं है, इसको बोलते हैं अपन एकांतर। क्या बोलते हैं, एकांतर बोलते हैं। और इसी चीज का दूसरा जो नाम है वो है संयुग्मन। क्या है, संयुग्मन, ऐसे। अच्छा, अगली बात देखो, और क्या कह रहा है, जब पाई आबंध व इलेक्ट्रॉन युग्म संयुग्मन में हो, किसको बता रहा है, पाई आबंध के साथ में इलेक्ट्रॉन युग्म। और इलेक्ट्रॉन युग्म जहां होगा वहां जो चार्ज आएगा वो नेगेटिव आएगा, ठीक है, एक दूसरे के संयुग्मन में होने चाहिए। यानी स्थिति को यूं समझ लो आप, तो जैसे हमने ये लिखा इसको, है ना, और ये CH2 लगा रखा है, और यहाँ पे कोई लोन पेयर है, और इसका मतलब ये माइनस अपन ने यहाँ लगा रखा है, इस टाइप से, ठीक है। ये स्थिति, ये भी एक प्रकार से क्या है, संयुग्मन में ही है। जैसे डबल बॉन्ड यहाँ है, तो अपना यहाँ क्या आ गया, ये CH2, तो इसमें होगा क्या, कुछ नहीं है, क्योंकि अपना क्या काम है, पाई आबंध ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है उसका क्या करना है, विस्थानीकरण करना है। ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। यहां से ये बॉन्ड बना लिया, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन, जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। तो इससे परिणामी अपने को क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा CH2, ये सिंगल यहाँ माइनस आ ही जाएगा लोन पेयर के साथ, और यहाँ क्या हो जाएगा CH, और यहाँ डबल बॉन्ड CH2। तो इस प्रकार से ये भी जो अपन कह सकते हैं कि एक तो पाई आबंध होना चाहिए, दूसरा जो है इलेक्ट्रॉन युग्म होना चाहिए। जैसे एनिलीन के अंदर भी अपन पढ़ते हैं, तो वही चीज आती है जनरली। देखो, यहाँ ये बात अपन करें, ये रही NH2 है यहाँ, ठीक। और इसके साथ में ये देखो, यहाँ कार्बन है, इस जगह कार्बन है, ये पाई बॉन्ड है, सिग्मा और पाई है, एकांतर क्रम में है, संयुग्मन में है। इस वजह से यहाँ जैसे इस पाई आबंध का टूटना हुआ, तो यहाँ से ये शिफ्ट कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएंगे। इस प्रकार से क्रमिक रूप से चलता जाएगा। और क्या है, पाई आबंध और रिक्त जो कक्षक होते हैं उनमें भी क्या होता है, संयुग्मन होता है, जिसके अंदर देखो ये दे रखा है कि जैसे मान लो रिक्त कक्षकों से मतलब क्या है, वहां प्लस की आवाज आनी चाहिए, प्लस होना चाहिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये पॉजिटिव चार्ज है ना। तो इसका मतलब है खाली कक्षक है यार, है ना, रिक्त कक्षक है।
तो होगा क्या कि इसको भरने के लिए अपन इस पाई बॉन्ड को यहाँ से क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। इस कार्बन पे जाने का मतलब क्या है, यहाँ से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होना, निर्माण होना, और इससे अपने को क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिलेगा CH2 सिंगल CH। यहाँ क्या आ गया, कमी हो गई तो पॉजिटिव आ गया, है ना। यहाँ हो गया इसका खाली कक्षक, और इधर वाला क्या हो गया, फुल हो गया। यहाँ से ये डबल बॉन्ड से CH2, इस प्रकार से। और ऐसा जो है एक एरोमेटिक के साथ भी जो है, जिसमें एरोमेटिक रिंग है, उसमें भी ये किया जा सकता है। जिसमें जैसे मान लो ये हमने बनाया इसमें, या इसी पे देख लो, ये है आपका एरोमेटिक रिंग है इसके अंदर, ठीक है, बेंजीन रिंग है मतलब। और इसमें अपन ने क्या कर दिया, CH2 ये प्लस कर दिया, तो पाई बॉन्ड भी है, और ये कार्बन के साथ क्या है, रिक्त कक्षक है, जिसमें खाली कक्षक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म को लिया जा सकता है। इस कंडीशन में भी जो है आपका जो है अनुनाद संभव है ना। ये अनुनाद की शर्त है। 4 नंबर देखो, पाई आबंध और जो है विषम इलेक्ट्रॉन जो स्पीसीज होती हैं, पाई आबंध और विषम इलेक्ट्रॉन जो है, उनके बीच में भी संयुग्मन से जो है अनुनाद शो हो सकता है। किस किस में, पाई बॉन्ड और विषम इलेक्ट्रॉन में। जिसके लिए देखो एक एग्जांपल ये दे रखा है इस टाइप से, एक बार देखो, वही चीज है, पाई बॉन्ड है और विषम इलेक्ट्रॉन में क्या करोगे, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है ऐसे, और इसमें से यहां से क्या करोगे, ये देखो, ये आपका क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, जिसे मुक्त मूलक भी कहते हैं। तो यहाँ से इसमें क्या होगा भैया, अगर इसकी शिफ्टिंग अपने को यहाँ करवानी है, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देखो, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन टूटेंगे तो एक यहाँ और दूसरा कहाँ जाएगा, यहाँ, ऐसे। ये भी एकांतरी है, संयुग्मन में है ना। ये क्या कहा, विषम इलेक्ट्रॉन है यहाँ, तो इससे क्या मिल जाएगा अपने को, देखो CH2 यहाँ सिंगल रह जाएगा, क्योंकि एक दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन इस पे, एक इलेक्ट्रॉन इस पे, समान विखंडन से यहाँ ये आ जाएगा। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन आया है वो कहाँ चला जाएगा, इसमें पाई बॉन्ड का निर्माण कर लेगा, एक इधर से आ गया। इस प्रकार से जो है यहाँ ये पढ़ा जाए, इससे वापस फिर ये चीज एक दूसरे में अंतर परिवर्तन, इसे ही तो अपन क्या बोलते हैं, अनुनाद बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो है अपन पढ़ते हैं इसके अंदर, अनुनाद जो होता है उसके प्रकार हैं। अनुनाद का जो प्रकार है उसमें एक होता है प्लस आर प्रभाव, है ना, और दूसरा होता है माइनस आर प्रभाव। एक तो कौन सा है, प्लस आर प्रभाव, और दूसरा है माइनस आर प्रभाव। प्लस जो प्लस आर प्रभाव है उसमें क्या होता है, प्लस आर समूह क्या करते हैं, कार्बन श्रृंखला में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाते हैं। जबकि जो माइनस आर प्रभाव है उसमें क्या होता है, माइनस आर समूह कार्बन श्रृंखला में इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है, उसको क्या करते हैं, कम करते हैं। ये इसमें अपन देखते हैं। ऐसे जिसमें देखो प्लस आर जो समूह होते हैं वो इस टाइप के प्लस आर समूह है, और ऐसे ही क्या है, ये माइनस आर समूह है। तो इनकी सहायता से जो है ये प्रभाव उत्पन्न होता है, जिसे अपन बोलते हैं अनुनाद प्रभाव, ठीक है। तो प्लस आर और माइनस आर से अपन समझे क्या मतलब है, देखो सिंपल, अगर कोई प्लस आर की बात करें, जैसे अपने पास ये है CH2 और ये स्थिति है, और यहाँ अपन ने कोई भी समूह जेड लगा दिया, ये ठीक है, जेड समूह, और इस पे मैंने कहा साहब इस पे लोन पेयर है, क्या है, लोन पेयर है। तो होगा क्या, ये जो आपका लोन पेयर है वो होगा इधर शिफ्ट, ठीक है, और इधर शिफ्ट होने से यहाँ क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा, और ये पाई बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा। और इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आपकी कार्बन की जो श्रृंखला है उसकी डेंसिटी में वृद्धि होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में। तो इस ऐसी कंडीशन जो उत्पन्न होती है उसे अपन कौन सा प्रभाव बोलते हैं, प्लस आर प्रभाव। तो यहाँ ये जो जेड ग्रुप है आपका, ये वैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह काम करेगा, जिसे अपन बोलते हैं ईडीजी ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ईडीजी ग्रुप, क्लियर। ये ग्रुप कौन सा होता है, ईडीजी ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो कि कार्बन की श्रृंखला में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, ऐसे। जिसमें ये जेड जो ग्रुप है आपकी यहाँ, ये सब जेड ग्रुप दे रखे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने वाले, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह काम करने वाले। ऐसे ही दूसरा जो प्रभाव है वो है माइनस आर प्रभाव, जिसे अपन माइनस आर समूह की वजह से पढ़ते हैं, और कार्बन श्रृंखला में क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम करते हैं। जैसे मान लो अपने पास यही है,
ये यहाँ और इधर ये लगा दिया Z, लेकिन Z पे पॉजिटिव है। अब की बार खाली कक्षा है इसके पास, तो क्या होगा, वही है अपना तो सिंपल फंडा, यहाँ से ये यहाँ शिफ्ट हुआ है ना। यहाँ इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन युग्म आने का मतलब है ये बॉन्ड फॉर्मेशन, पाई बॉन्ड का निर्माण होगा। या यूं कह दो कि तुम लोग यहाँ से पाई बॉन्ड बनेगा, क्योंकि उधर भी क्या है, खाली कक्षक है उसके पास भी, यहाँ Z के पास भी। तो इससे क्या निर्मित हो जाएगा, CH2 सिंगल और यहाँ CH डबल बॉन्ड Z, इस टाइप से जो है। तो इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो कार्बन श्रृंखला में कम होती है। कार्बन श्रृंखला की तरफ से जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन आपका जो ये R समूह है, -R समूह है, इसकी ओर प्रतिस्थापित होंगे और यहाँ क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव बनने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी में कमी होना। ऐसे इसको पढ़ते हैं। और -R जो प्रभाव है उत्पन्न करने वाले समूह को क्या बोलते हैं, -R समूह। +R प्रभाव उत्पन्न करने वाले समूह को क्या बोलते हैं, +R समूह। -R समूह ये दे रखे हैं सब, है ना। इनकी वजह से ये लगते हैं, अगर श्रृंखला में है ना कॉर्नर पर लगते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को जो कार्बन की श्रृंखला उसमें क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ऐसे तो एक तो इसका प्रकार अपन इसमें ध्यान रखेंगे कि एक +R प्रभाव है और दूसरा क्या है, -R। +M कह दो, -M प्रभाव कह दो। इस टाइप से जो है अपन इसको पढ़ते हैं। ये तो इसमें अनुनाद के प्रकार की बात हुई। साथ में अपन जो कर रहे थे बात मेन, वो ये थी केस वाली, अनुनाद की जो कंडीशन है वो। और सिंपल सी चीज है कि आप तो जितना ज्यादा उसमें अनुनाद होता है, किसी भी कंपाउंड में अनुनाद जितना ज्यादा होगा, उतना ही उसका जो स्थायित्व है वो ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ऐसे ठीक है। एक बार इसको देखो दोबारा से, यहाँ से केस अपन फर्स्ट की बात अगर करें कि जब पाई आबंध और पाई आबंध में जो है संयुग्मन हो, यानी ये एकांतर क्रम है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन इसको पढ़ें, केस से जो फर्स्ट है वो जो दे रखा है उसके लिए एग्जांपल्स की अपन बात करें, आई बॉन्ड के लिए, तो देखो ये है सिंपल सा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल और यहाँ से अपन कह दे ये CH2। देखो ये एकांतर में है पाई बॉन्ड, तो कुछ नहीं करना, यहाँ सिंपल है। क्या करना अपने को, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग, जैसे यहाँ से पाई बॉन्ड ये और इससे क्या हो गया, यहाँ से ये यहाँ, और यहाँ का मतलब यहाँ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इसकी दूसरी जो अनुनादी संरचना बनती है वो ये बनती है, CH2 सिंगल, यहाँ क्या हो गई, कमी हो गई, और यहाँ CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ से ये बॉन्ड क्या हो गया, टूट गया है ना। ये बॉन्ड क्या हो गया, यहाँ से टूट गया है। और यहाँ लास्ट में क्या हुआ, देखो CH2 और यहाँ क्या आ गया, माइनस आ गया। तो ऐसी स्थिति भी क्या है, अनुनाद है जिसमें कि दो पाई बॉन्ड होंगे, एक पाई बॉन्ड ये रहा, एक पाई बॉन्ड ये रहा, पाई आबंध। तो इसमें इस टाइप से जो है अनुनाद किया जा सकता है। और भी एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं। तो एक दूसरे में अंतर परिवर्तन इसका चलता रहेगा। बहुत ही ये सिंपलेस्ट जो है आपका केस है, सबसे जो सामान्य प्रकार का होता है वो केस से। अगर सेकंड की बात अपन करें तो क्या करें, जब पाई आबंध व इलेक्ट्रॉन युग्म संयुग्मन में हो, ठीक है, पाई आबंध और इलेक्ट्रॉन युग्म किसमें हो, संयुग्मन में। देखो इसका एक एग्जांपल अपन एनिलीन लेते हैं, जैसे एग्जांपल और भी हैं सिंपल। अपन इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म की बात अगर करें, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ इलेक्ट्रॉन युग्म की बात करें CH2 और यहाँ पे ये बात अपन कर सकते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म। तो वही है, ये तो सिंपल सी चीज है, क्योंकि यहाँ से क्या करोगे आप, इलेक्ट्रॉन युग्म की वजह से ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर मारेंगे, श्रृंखला में जाएंगे, ये इसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इससे क्या होगा, ये यहाँ शिफ्टिंग, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। इस प्रकार से ये जो ग्रुप हुआ वो आपका जो है प्लस से R ग्रुप हुआ, है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और इनको अपन बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। विड्रॉइंग मतलब खींचने वाले, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब इलेक्ट्रॉन को देने वाले, EDG और EWG, इस टाइप के ग्रुप हैं ये, ठीक है। तो इसमें भी जो है ये चीज है, तो यहाँ अपन ये कर सकते हैं। तो इससे अपने को देखो क्या परिणाम मिला, इससे CH2 सिंगल, यहाँ माइनस आई गया है लोन पेयर के साथ, और यहाँ CH डबल बॉन्ड CH2, ये चीज बनेगी इसमें, एक दूसरे में अंतर परिवर्तन, ठीक है। ऐसे जो है रेजोनेंस इसमें होगा, और इससे इस यौगिक की जो है स्टेबिलिटी या स्थायित्व बढ़ेगा। ऐसे ही एनिलीन को भी देखो, केस सेकंड के लिए एनिलीन
जिसमें पाई बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन युग्म संयुग्मन में हो। देखो ये है बेंजीन रिंग, इसमें ये बॉन्ड एकांतर क्रम में पाया बंद और यहाँ NH2 एनिलीन का ये लोन पेयर है। सही, करना क्या है, वही काम अपना दो। यहाँ इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करेगा, ये श्रृंखला में जाएगा या जो रिंग है उसके अंदर एंट्री मारेगा, जिससे यहाँ वाला पाई बॉन्ड टूटेगा और अपने को क्या मिलेगा, रिजल्ट देखो इसका, यहाँ से NH2। पर यहाँ मुख्य बात यह है कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कमी हुई है, और यहाँ ये पाई बॉन्ड बन जाएगा। साथ ही यहाँ पर जो है वो पाई बॉन्ड टूटा है तो यहाँ एक जो लोन पेयर के साथ में नेगेटिव चार्ज आएगा। अगली स्थिति को देखो क्या होगा, कुछ नहीं, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा इस कार्बन पर, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन युग्म से ये पाई बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। इससे क्या मिलेगा, अगला स्ट्रक्चर, इसको जो का त्यों रखो, NH2 ये पॉजिटिव है और यहाँ ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे ये टूट के इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में आया है और यहाँ ऑलरेडी था, सही है, ये चीज बनी। इसके बाद में क्या होगा, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन टूट के इस कार्बन पे और ये इलेक्ट्रॉन युग्म कहाँ, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। इससे अपने को क्या मिला, NH2 ये पॉजिटिव है, वहां से देखो, है ना, ये बात समझ में आ रही है बिल्कुल। NH2 यहाँ से अपना ये बॉन्ड तैयार, ये बॉन्ड तैयार हो गया, यहाँ नेगेटिव के साथ में एक लोन पेयर, तो आगे की स्थिति क्या होगी, ये बॉन्ड वापस वहीं अपनी जगह, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, और ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाने के काम आएगा। ऐसे तो यहाँ से ये सिंगल NH2 और यहाँ वापस से लोन पेयर है, यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, सिग्मा तो है ही है। तो इस प्रकार से ये जो है आपकी एनिलीन जो है, इसकी ये रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर है वो बनी है, अनुनादी संरचनाएं बनी है, जो कि किसका है ये, जिसमें कि पाई आबंध और इलेक्ट्रॉन युग्म क्या हो, संयुग्मन में हो। बिल्कुल सही है, ये पाई बॉन्ड और ये इलेक्ट्रॉन युग्म नाइट्रोजन पर संयुग्मन में है, एकांतर है इस वजह से। इसके बाद में थर्ड केस क्या देख रहे थे अपन, कि पाई बॉन्ड और रिक्त कक्षक संयुग्मन में हो। ठीक है, ये अनुनाद है सर। केस जो आपका थर्ड है वो कह रहा है कि पाई बॉन्ड और रिक्त कक्षक संयुग्मन में हो। क्या करें इसके अंदर, बहुत इजी है, एग्जाम्पल दे रखे हैं सभी। एक तो भी अपन ने बात करी थी, फिर दोबारा से कर रहे हैं, CH सिंगल बॉन्ड, ये CH2 है। देखो इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब खाली कक्षक है कार्बन के पास, सही है ना, ऐसे, और ये पाई बॉन्ड है ही आपका, तो पाई आबंध भी है और इलेक्ट्रॉन युग्म, ये सॉरी रिक्त कक्षक, इस कार्बन के पास रिक्त कक्षक है, तो इसमें भी जो है रेजोनेंस किया जा सकता है ऐसे ही। ठीक है, और ये जो प्रभाव, रेजोनेंस प्रभाव है, ये भी एक स्थायी प्रभाव होता है, जैसे कि आपका प्रेरणिक प्रभाव होता है वैसे ही। तो यहाँ से ये अपन ने कर दिया शिफ्ट, इस पे क्या मिलेगा भैया, कुछ नहीं, बिल्कुल आसान, CH2 यहाँ पे पॉजिटिव और ये सिंगल से CH और डबल बॉन्ड से क्या बन जाएगा, CH2, वापस इस स्ट्रक्चर से ये इससे ये बनते रहेंगे, और इसे ही क्या कह दिया आपने, अनुनाद। एक और इसका एग्जाम्पल है, देखो एक एग्जाम्पल और दे रखा है, ये क्या करोगे इसके अंदर, यहाँ पर CH2, बिल्कुल एक चीज समझ में आती है, दूसरी अपने आप समझ में आती है भाई, क्या करना है, वही काम है अपना, तो है ना। यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी, या यूं कह दें कि खाली कक्षक है, रिक्त कक्षक, और ये पाई बॉन्ड है। अपन क्या बात करें, पाई बॉन्ड और रिक्त कक्षक की बात कर रहे हैं, पाई बॉन्ड और रिक्त कक्षक की बात कर रहे हैं, खाली कक्षक की बात कर रहे हैं, है ना, एम्पटी और बिटल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से अपने को मिलेगा, देखो बिल्कुल सिंपल है कि पाई बॉन्ड तोड़ो, यस, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी जो पॉजिटिव चार्ज के रूप में बाहर आएगा। देखो यहां से ये डबल बॉन्ड CH2, इसका काम 3, कार्बन जो आपका खाली कक्षक वाला था इसकी पूर्ति हो गई पीछे, लेकिन यहाँ से इसने पाई बॉन्ड तोड़ के यहाँ से पॉजिटिव चार्ज ले आया। ये आगे की स्ट्रक्चर में क्या करोगे, वही चीजें
इसकी पूर्ति के लिए पीछे से पाई बॉन्ड टूट के ये यहाँ इसकी पूर्ति करेगा। यहाँ से अपने को क्या मिलेगा, क्या मिलने वाला है, देखो डबल बॉन्ड से CH2 फ्री अपनी जगह, यहाँ बन गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है ही, इससे क्या मिलेगा, देखो इससे मिलेगा ये डबल बॉन्ड CH2, ये सिंगल, और यहाँ से ये पॉजिटिव है ही, इससे क्या हुआ देखो अपन पीसेस, हाँ इसको देखो यहाँ से इसकी पूर्ति के लिए ये पाई बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पाई बॉन्ड बनेगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी शो करेगा। और फिर इससे और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अनुनादी संरचना सी, हाँ इसमें क्या करोगे, आगे की जो स्थिति है वो इसको ऐसे करो, अपन पॉजिटिव को खत्म करना चाहते हैं, पाई बॉन्ड्स को बुलाओ, तोड़ो और यहाँ बॉन्ड बनाओ। इसकी वजह से देखो यहाँ क्या होगा, फिर यहाँ अपना CH2 है लेकिन किसके साथ, पॉजिटिव के साथ वापस आएगा, और यहाँ बॉन्ड पाई बॉन्ड ये बन जाएगा। तो ये इसकी क्या है, अनुनादी संरचनाएं हैं जो कि यौगिक को क्या बनाती है, स्थायी बनाती है, स्टेबल बनाती है। ऐसे ही अपन बात कर सकते हैं इसमें फोर्थ जो केस है, चौथा केस है उसकी, देखो केस फोर्थ, ये क्या कह रहा है केस फोर्थ, कि इसमें एक तो क्या है, पाई आवन तो हो गई होगा, देखो पाई आवन सभी में दिख रहा है अभी तक अपने को, पाई आवन तो है, और एक विषम इलेक्ट्रॉन संयुग्मन है। विषम इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या कहना चाहते हो आप लोग, एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो। विषम इलेक्ट्रॉन से मतलब है कि किसी कक्षक में अकेला इलेक्ट्रॉन मौजूद है, वो है विषम इलेक्ट्रॉन। ओके, देखो क्या है इसमें, एक एग्जांपल ये दे रखा है CH2, और यहाँ ये डबल बॉन्ड से CH और ये CH2, और यहाँ पे क्या कर रखा है इसने, एक विषम इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ इस कार्बन के पास, तो दोनों में देखो एकांतर में है, संयुग्मन में है, ये सब है ना। तो करना क्या है, वही काम अपना। तो इसमें क्या होगा, एक तो अपने को जैसे यहाँ से ये पाई बॉन्ड तोड़ो, इसमें समांश विखंडन कहते हैं इसको। जब पाई आबंध के जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो दोनों होना, जो एक तो आपका इस कार्बन पे और दूसरा इस कार्बन पे आधा हो जाए, मतलब समांश का मतलब आधा, एक तरफ न जाकर दोनों तरफ जाए, आधे आधे बट जाए, एक एक चले जाए। और ऐसे ही ये जो आपका अकेला इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ, इसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा, इसकी वजह से यहाँ इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा। पाई बॉन्ड मतलब दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, सिग्मा ऑलरेडी है ही, सिग्मा और पाई क्या है, यही तो है भाई। आप सिंगल बॉन्ड होता है तो इसमें क्या कहते हो, सिग्मा। जब ये डबल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा, और दूसरा क्या करते हो, पाई करते हो। ट्रिपल बॉन्ड होता है तो क्या करते हो, एक सिग्मा और कितने पाई करते हो, दो पाई करते हो, ये स्थिति है और क्या है। और सिग्मा और पाई का गणना जो है अपन ने केमिकल बॉन्डिंग में जो है वो पढ़ रखा है कि किस प्रकार से जो है सिग्मा और पाई आबंधों का निर्माण होता है। सिग्मा और पाई में अंतर की भी बात अपन ने कर रखी है ना, पहले वाली क्लास में। देखो इससे क्या मिला अपना, देखो CH2, ये तो बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ एक आएगा, वो यहाँ से दोनों मिलकर, क्योंकि इधर से आया और एक इधर से आया, दोनों मिलकर क्या बना लिए, ये आपका डबल बॉन्ड, यानी जिसे अपन सिग्मा तो था ही, पाई और इसने बना लिया, और यहाँ ये स्थिति आ गई, ठीक है। और वापस इसी से जो है फिर ये स्ट्रक्चर बन जाएगी, ये एक दूसरे में बदलती रहती हैं, और इसे ही क्या बोल रहे हो, अनुनाद। इसकी वजह से यौगिक में क्या होता है, स्थायित्व रहता है, स्टेबिलिटी रहती है। ऐसे ही जो है अगर इसमें कोई अपन बेंजीन से रिलेटेड चाहे तो वो भी चीज बन सकती है ना। तो इसमें वही अपन उसमें करते जाते हैं, आगे से आगे बढ़ते जाते हैं। और इस प्रकार से जो है ये अनुनाद प्रभाव या जो मीजोमेरिक प्रभाव है, इसकी अपन ने बात कर ली है, क्योंकि मेरे हिसाब से आपके बढ़िया समझ में आएगी ये चीज, क्योंकि ये एक अच्छा टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जीओसी पार्ट में आता है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो अपन इसमें देखो एक तो क्या पढ़ा, एक तो अनुनाद के बारे में एक जनरल बात करी कि अनुनाद का मतलब क्या होता है, पाई आबंध के इलेक्ट्रॉन युग्म का विस्थानीकरण, ठीक है, उसे अपन क्या बोलते हैं, डीलोकेलाइजेशन बोलते हैं, हाँ, इसे ही अनुनाद कहते हैं। अनुनाद में जो है अनुनादी संकर बनता है, और उसकी स्टेबिलिटी या जो उसकी स्टेबिलिटी से यौगिक की स्टेबिलिटी का जो है आइडिया मिलता है अपने को। और यहाँ पाई आबंध और जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो एकांतर क्रम में होते हैं या संयुग्मन में होते हैं, तो अनुनाद जो है
वो होता है अनुनाद की कुछ शर्तें अपन ने पढ़ी, जिसमें केस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ देखा। इसके साथ अपन ने ये भी देखा कि अनुनाद मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, रेजोनेंस दो प्रकार का होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट दो प्रकार का होता है, जिसमें एक को आपने कहा प्लस आर प्रभाव, दूसरा कहा माइनस आर प्रभाव। ये दोनों प्रभाव और उन दोनों को प्रभावों को जो इफेक्ट करने वाले जो समूह हैं, अगर प्लस आर जो है प्रभाव की बात करते हो तो उसको इफेक्ट करने वाला कौन सा जो है समूह है, प्लस आर समूह, जो कि ये सब सामने है। और ऐसे ही जो माइनस आर समूह है या माइनस एम जो प्रभाव है उसको प्रभावित करने वाले समूहों को अपन क्या बोल रहे हैं, माइनस आर या माइनस एम समूह। और बिल्कुल निश्चित है कि जैसे प्लस एम समूह है वो होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्या करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये बिल्कुल जो है आपकी जो कार्बन की जो चेन है उसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। डोनेट करने की वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, ये कार्बन श्रृंखला की जो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व होता है उसको कम करते हैं। क्योंकि विड्रॉ मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर खींचना, और खींचने की वजह से क्या होता है, कार्बन की जो चेन होती है उसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी में क्या आ जाती है, कमी। क्लियर। तो ये आज का टॉपिक है अनुनाद प्रभाव, ये खत्म।